ठाकुर साहब, हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। हम टमाटर और बैगन की खेती करेंगे और फसल कटते ही आपका पैसा लौटा देंगे। पैसा तो मिल जाएगा टुन्नू, पर मेरा ब्याज बहुत भारी है। अगर फसल खराब हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगा। टुन्नू और रानो ने उस बंजर जमीन को हल से खोदना शुरू किया। धूप बहुत तेज थी। टुन्नू जी, ये जमीन बहुत सख्त है, आपकी चोट से खून आ रहा है। घबराओ मत रानो, आज मेरा खून जमीन पर गिर रहा है, कल इसी जमीन से लाल सोना उगेंगे। सिंचाई के लिए पानी नहीं था। टुन्नू रोज नदी जाता और अपने पंखों में बाल्टी भर पानी लाता। उफ, पंख भारी हो गए हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। मेरे पौधों को प्यास लगी होगी। सिंचाई तो हो गई, लेकिन पौधों को अच्छी खाद की जरूरत थी। पैसे खत्म हो चुके थे। रानो अपनी शादी की एकमात्र निशानी चांदी की पायल लेकर सोनार के पास गई। सेठ जी, इसे रख लो, इसके बदले मुझे खाद के पैसे दे दो। अगर पौधे कमजोर रह गए तो हम ठाकुर का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। अरे रानो, ये तो बहुत पुरानी है, इसके बदले मुट्ठी भर खाद ही आएगी। बेचना है तो बोलो। दे दो सेठ जी, अभी मेरे पैरों की शोभा से ज्यादा मेरे खेत की शोभा जरूरी है। महीनों की मेहनत रंग लाई। खेत हरा भरा हो गया था और उस पर टमाटर और बैगन की छोटे छोटे फल लग गए थे। देखो टुन्नू जी, हमारी मेहनत सफल हुई। इतने टमाटर और बैगन बेचकर हम ठाकुर का सारा कर्जा उतार देंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े लाएंगे। फसल पक गई थी। हजारों बैगनों और टमाटरों से खेत ऐसे चमक रहा था मानो वहाँ खेत में हीरे मोती बिछे हो। ये जंगल की सबसे बेहतरीन फसल थी। रानो, कल सुबह हम फसल काटेंगे। आज की रात सुकून से सोते हैं। खेत में लाखों टमाटर थे, लेकिन रानो के घर में खाने को कुछ नहीं था। उनका बेटा कुकू भूख से रो रहा था। पापा, खेत में इतने सारे टमाटर हैं, एक तोड़ लाओ ना, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, वो टमाटर हमारे नहीं हैं, वो कर्ज के हैं। अगर हमने एक भी खाया तो ये चोरी होगी। हम ईमानदार किसान हैं, चोर